हेलो बच्चों, कैसे हो। आज मैं तुम्हारी अध्यापिका रेखा अग्रवाल, केपी गर्ल्स इंटर कॉलेज प्रयागराज की आज हिंदी विषय का शिक्षण कार्य तुम लोगों के साथ संपन्न करने जा रही हूँ। हिंदी बुक की पहला चैप्टर है मित्रता, जिसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। उनके बारे में, उनके जीवन के बारे में और उनके निबंध के बारे में आज हम लोग कुछ बातें जानेंगे। आइए हम उनके बारे में, उनके जीवन के विषय में कुछ बच्चों आज हम बताते हैं। उसको खूब ध्यान से सुनना और उसको एक कॉपी बना करके उसमें उनकी जो मुख्य बातें हैं उनको लिखने की कोशिश करना। हिंदी के प्रतिभा संपन्न समीक्षक, युग प्रवर्तक, साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में एक संभ्रांत परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था, जो मिर्ज़ापुर में कानूनगो थे। इनकी माता अत्यंत विदुषी और धार्मिक थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा अपने पिता के पास जिले की राठ तहसील में हुई और इन्होंने मिशन स्कूल से मित्रता 73वीं सदी की परीक्षा में 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। इन्होंने एमए की शिक्षा इलाहाबाद से ली थी, किंतु परीक्षा से पूर्व ही विद्यालय छूट गया। इसके पश्चात इन्होंने मिर्ज़ापुर के न्यायालय में नौकरी प्रारंभ कर दी। यह नौकरी इनके स्वभाव के अनुकूल नहीं थी। बच्चों, ये मिर्ज़ापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। अध्यापन का कार्य करते हुए इन्होंने अनेक कहानी, कविता, निबंध, नाटक आदि की रचना की। इनकी विद्वता से प्रभावित होकर इन्हें हिंदी शब्द सागर के संपादन कार्य में सहयोग के लिए श्याम सुंदर दास जी की द्वारा काशी नागरी प्रचारणी सभा में ससम्मान बुलाया गया। इन्होंने 19 वर्ष तक काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका का संपादन कराया। कुछ समय पश्चात इनकी नियुक्ति काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यापक के रूप में हुई। स्वभाव से गंभीर और हिंदी का यह दिग्गज साहित्यकार सन 1941 ईस्वी में स्वर्गवासी हो गया। रामचंद्र शुक्ल जी ने बहुत सी रचनाएं की। इसमें निबंध, आलोचना, रस मीमांसा, त्रिवेणी, इतिहास, संपादन का कार्य भी सम्मिलित है। बच्चों, इन्होंने जो निबंध लिखा उसमें चिंतामणि और विचार वीति नाम की पुस्तक से प्रकाशित हुई। मित्रता नामक पाठ में लेखक ने बहुत अच्छी बातें मित्र के संबंध में बताई है। लेखक का मानना है कि हमें ऐसे लोगों की संगति नहीं करनी चाहिए जिसकी इच्छा शक्ति हमसे अधिक सबल हो और संकल्प हमसे अधिक दृढ़ हो। इसका कारण यह है कि वे अपनी बात को जो चाहे अच्छी हो या बुरी हमसे बिना विरोध के मनवा लेंगे। परिणाम स्वरूप हम निर्बल होते चले जाएंगे। मित्रता करते समय कई बातों का विशेष रूप से बच्चों ध्यान रखना चाहिए। मित्रता उन्हीं से करना चाहिए जो हमारे समकक्ष हो और हमारी बातों को, हमारी समस्याओं को सुने और उसका समाधान करे। एक अच्छा मित्र मिलना उसी प्रकार दुर्लभ है जैसे कि कोई अच्छा काम करना। हंसमुख चेहरा, बातचीत का ढंग, थोड़ी सी चतुराई और साहस, ये 3-4 बातें ऐसी हैं
कि किसी में भी देखकर लोग झटपट उसे अपना मित्र बना लेते हैं। हम लोग यह नहीं सोचते कि मित्रता का उद्देश्य क्या है। जीवन के व्यवहार में इसका कुछ मूल्य भी है। बच्चों, यह बात हमें नहीं सूझती कि ये एक ऐसा साधन है जिससे आत्मशिक्षा का कार्य बहुत सुगम हो जाता है और जिसको हम समझ भी नहीं पाते कि वह हमारे ऊपर कैसा प्रभाव डालता है। विश्वास पात्र मित्र से बड़ी भारी रक्षा और कोई नहीं कर सकता। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि उसे कोई खजाना मिल गया हो। शुक्ल जी मित्र बनाते समय हमें यह सोचना चाहिए कि जिस व्यक्ति को हम मित्र बना रहे हैं उस व्यक्ति को मित्र बनाकर क्या हम अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। क्या उस व्यक्ति के अंदर वे सभी गुण विद्यमान हैं जिसकी हमें अपने जीवन के लक्ष्य को पाने में आवश्यकता है। यदि व्यक्ति को विश्वास करने योग्य मिल जाता है तो उसे एक ऐसा साधन मिल जाता है जो आत्मशिक्षा के कार्य को सरल बना देता है। एक प्राचीन विद्वान का वचन है कि विश्वास पात्र मित्र हमें पग पग पर सचेत करता है। विश्वास पात्र मित्र भाग्यशाली लोगों को ही प्राप्त होता है, क्योंकि ऐसा मित्र जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में रक्षा करता है। जिस व्यक्ति को ऐसा मित्र मिल जाए तो समझना चाहिए कि उसे बहुत बड़ा खजाना मिल गया। लेखक इस पाठ में यह समझाना चाहता है कि बचपन से जब मनुष्य किशोरावस्था में प्रवेश करता है तो उसे असीम आनंद को प्राप्त करने वाली यह बात सामने आती है कि उसे मित्रता की जिज्ञासा उत्पन्न होती है। कहीं ईर्ष्या और खिन्नता का भाव भी उसमें शीघ्र ही आ जाता है। बालक का स्वभाव होता है, यदि कोई उसके मन की बात कह दे तो वह उससे अपार स्नेह करने लगता है, और यदि उसके मन के प्रतिकूल आचरण कर दे तो उसका मन छोटी छोटी बातों को लेकर खिन्न हो जाता है। लेकिन बच्चों, यह खिन्नता क्षणिक होती है। बालकों की मित्रता में जैसी मधुरता एवं प्रेम होता है उसका उदाहरण अन्यत्र नहीं मिलता। बच्चों में एक दूसरे के प्रति जो विश्वास देखने को मिलता है वह भी परमानंद प्रदान करने वाला होता है। अपने भविष्य के लिए उसके मन में जो अनेकानेक कल्पनाएं हैं उसके कारण उन्हें वर्तमान आनंददायक दिखलाई पड़ता है। तो बच्चों, फिर से यही रिपीट करते हैं कि रामचंद्र शुक्ल का जो जीवन परिचय है उसमें तुमने क्या समझा कि उनका जन्म 4 अक्टूबर 1884 को अगोना गांव में हुआ था, और उन्होंने कहाँ शिक्षा प्राप्त की, कहाँ उनकी मृत्यु हुई, ये बातें एक बार वीडियो को 2-3 बार सुन करके और उसको अपनी कॉपी में लिखो। तो पहला प्रश्न क्या रहेगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय और मित्रता के पाठ में उन्होंने क्या बताने का प्रयास किया है।